प्रथम अध्याय श्लोक 19 का हिंदी अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। व्यक्तिगत एजेंडा लेकर के चाहे कितना भी शोरगुल करें, पर सिद्धांतनिष्ठ व्यक्ति को ये कभी डरा नहीं सकते। कोशिश बहुत करते हैं ये गलत लोग, अच्छे लोगों को डराने की, धमकाने की, लेकिन जिनके सिद्धांत सही है, जो भीतर से सही है, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, चाहे कितने भी ढोल नगाड़े बजे, चाहे कितना भी शोरगुल समाज में होता रहे, इनकी अंतर्मुखता, इनर प्राइजेज, भीतर की जो शक्ति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं हम सही हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम धर्म के मार्ग पर हैं। और जो गलत आदमी है, वो आप देखेंगे कि कोई गलत काम करके रास्ते पर चल रहा हो, वो ट्रैफिक पुलिस की सीटी बजे तो भी डर जाता है। अरे तेरे पीछे नहीं, वो गाड़ी रिक्शा वालों को हटा रहे हैं, लेकिन वो खुद डरा हुआ है, इसलिए उसको सब लोगों से डर लगता है। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति हमें डरा नहीं सकता, केवल हमारे कर्म ही हमें डराते हैं। किसी की ताकत नहीं डराए। अच्छे आदमी पर जब समस्याएं आती है, बुरे लोग जब परेशान करते हैं, तो वो परीक्षा का टाइम होता है, लेकिन भीतरी शांति उनकी बरकरार रहती है। वही स्रोत है उनकी एनर्जी का, उनकी शक्ति का। उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। जबकि गलत व्यक्ति दिखावा भले ही कितना करे, निर्दोषता का प्रदर्शन कितना भी करे। दुर्योधन रो रो कर सबको बता रहा था, मेरा अधिकार छिन गया, मेरे पिता अंधे हैं, उसमें मैं क्या करूं? देखो मेरा अधिकार भी जा रहा है, मैंने तो बहुत कोशिश की। वो रो रो कर कितना भी करे, अंदर से उनको पता है कि वो गलती पर है, और इसलिए हमेशा अल्टीमेटली हम देखेंगे कि सत्य असत्य पर भारी रहता है। असत्य चमकेगा, कुछ समय तक वातावरण को बिगाड़ देगा, कुछ समय के लिए, और कुछ कच्चे लोग उसके असत्य के बहकावे में भी आ सकते हैं, पर अंत में अल्टीमेटली वो विजय तो सत्य की होगी, पांडवों की होगी, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की है, जीत तो उन्हीं की होगी। इसलिए एक बहुत सुंदर वाक्य है, सब जानते हैं, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और असत्य चमकता हुआ दिखाई पड़ सकता है, फैल सकता है, लेकिन वो टिक नहीं सकता। असत्य को टूटना पड़ेगा, असत्य को नष्ट होना ही पड़ेगा, ध्वस्त होना ही पड़ेगा। महाभारत का यह बहुत पावरफुल संदेश है। धृतराष्ट्रों के हृदय टूट गए, डर गए, केवल शंखनाद से डर गए। थोड़े से सामाजिक संदर्भ में देखें, केवल दिखावे के लिए
अंध अनुकरण करते हुए कि वो गया है दुर्योधन के साथ तो मैं भी जाऊं तो मुझे कुछ मिलेगा। अपने स्वार्थ के लिए या बड़पन के लिए इकट्ठी हुई मेजोरिटी की संख्या रखने वाली कौरवों की सेना में एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, ध्येय निष्ठा नहीं थी। ये पहली बात है। दूसरी बात, सबको अंदर ही अंदर पता था गलत है, दुर्योधन अन्यायी है और हम गलत के साथ खड़े हैं। गलत व्यक्ति के साथ खड़े होकर हम धार्मिक न्यायी ऐसे पांडवों का विरोध कर रहे हैं। यह गिल्ट कॉम्प्लेक्स, अपराध बोध था उनके अंदर। गलत करने वाला व्यक्ति बाहर भले ही कितना भी दिखावा करे, लेकिन अंदर तो वो जानता है कि वो गलत पक्ष में खड़ा है। और ये जो उसका अपराध बोध है उसको डराने के लिए काफ़ी है। उनका ईमान, उनकी आत्मा, कॉन्शियस हमेशा उन्हें काटती है। यही उनके डर का कारण है। एक बात और भी समझे, इस श्लोक में यह शब्द कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है। और किसके सामने बोल रहा है? धृतराष्ट्र के सामने बोल रहा है। अब जरा भाषा का प्रयोग देखें। धृतराष्ट्र के सामने बैठकर यदि संजय कह रहा है कि पांडवों ने जो शंख ध्वनि किया, वो भयंकर घोष, वो भयंकर आवाज़ ध्वनि धृतराष्ट्रों के बेटों को डरावने वाली हुई, उनके हृदय को चीर गई। सामने बैठे हैं धृतराष्ट्र, उनसे ये बात कह रहे हैं संजय। तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपके बेटों के हृदय को चीरती हुई चली गई। ये तो जैसे वही बात हुई कि कोई श्याम नाम का व्यक्ति के सामने हम कह रहे हैं कि मैंने श्याम के बेटे को कल भोजन के लिए बुलाया। बल्कि कहना तो ये चाहिए कि श्याम आपके बेटे को कल भोजन के लिए बुलाया है। संजय जैसा समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा। तो ऐसा संजय ने क्यों कहा? या तो संजय अपना रेजिग्नेशन, त्याग पत्र देने की तैयारी कर रहा है। राजा के सामने यह बात बोल के इतनी हिम्मत गीता सुनने के बाद उसके पास आती है। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में जब संजय कहेगा, स्पष्ट सुना देता है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं जीत है। तब तो समझ में आता है। लेकिन पहले अध्याय में इतनी हिम्मत अभी संजय की है नहीं, लेकिन बोल रहा है। किस अर्थ में बोल रहा है? औचित्यपूर्ण भी नहीं लगता। किस अर्थ में कहा है? ऐसा भी कह सकता था, वह घोष आपके पुत्रों के हृदय को चीरने वाला बना। यहाँ पर धृतराष्ट्रों का नाम है, जिन्होंने अन्याय से राष्ट्र को पकड़ रखा था। उनके हृदय चीर गए। उनका जो अपराध बोध था उसी ने उन्हें डराया है। हृदय चीर गए। हृदय का अर्थ है क्या है? हृदय शब्द के दो अर्थ है। एक अर्थ है चित्त और मन। सामान्य अर्थ में हम हृदय हार्ट ही समझते हैं, जो इमोशन, भावनाएं पैदा करता है। दूसरा है छाती, वृक्ष स्थल। पहले अर्थ में देखें तो उनके चित्त का विदारण हुआ है, उनके मन का विदारण हुआ है। चित्त में कौन से भाव आते हैं? चित्त में आते हैं ज्ञान, इच्छा, धैर्य, उत्साह। ये सारे
इमोशन भाव वो चित्के हैं। जीवन में जब कोई चैलेंजेज हो हमारे सामने, तब यही चीज़ें काम में आती है। आपका ज्ञान, आपकी इच्छा, धैर्य। मुसीबत के समय यदि धैर्य गवा दिया तो आपने अपने आप हार को स्वीकार कर लिया। धैर्य और उत्साह से भयजनक परिस्थिति निर्माण होती है तो पहला कारण मन की इच्छा शक्ति व क्रिया शक्ति नष्ट हो जाती है। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति नष्ट हुई तो तुरंत ज्ञान चला जाता है। हम कभी कहते हैं ना कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अब क्या करें? ये जो भय आया है कि इच्छा शक्ति गई, कुछ सूझता नहीं है, ज्ञान शक्ति चली गई, उत्साह नष्ट हो गया, व्यक्ति सूध बूध खो बैठता है। सामान्य उदाहरण दैनिक जीवन में हमने अनुभव किया है। स्वादिष्ट भोजन आप कर रहे हैं, प्रसन्नता से कर रहे हैं, प्रशंसा करते करते वाह क्या भोजन है, ये प्रशंसा करते करते आप आनंद ले रहे हैं खाने का। अचानक अकस्मात किसी अपने प्रियजन की, रिश्तेदार की, कोई मित्र की एक्सीडेंट की न्यूज़ आ दी, या किसी व्यापारी वर्ग के लिए कोई बड़ी नुकसान की खबर आई। सबसे पहले तो ये स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नष्ट हो जाएगी। भय हमेशा इच्छा शक्ति को नष्ट करता है, धैर्य चला जाता है। कई लोग कहते हैं धैर्य रखो, कितना रखें धैर्य, हम ही पर संकट आना था, अब तो धीरज संभाल नहीं सकते, बहुत धैर्य रखा, तो धैर्य नष्ट हो जाता है, उत्साह चला जाता है। और उत्साह वो शक्ति है जिसकी वजह से हम विघ्न, अवरोध को पार कर सकते हैं। उत्साह नष्ट हो जाता है, भयग्रस्त मन उत्साह भी खो देता है। तो पांडवों ने जो शंखनाद किया भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में, उससे क्या हुआ? कौरवों में यह हुआ, सबसे पहले तो इनकी इच्छा शक्ति नष्ट हो गई, हृदय चीर गए। ऐसा नहीं हुआ, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी क्रिया शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति व उनका धैर्य टूटने लगा, उत्साह खत्म होने लगा उनका। यह अर्थ है एक। और दूसरा, शारीरिक हाव भाव, व्याकुलता से भी ऐसा लगता है कि छाती फट जाएगी। श्री कृष्ण के शंखनाद से कौरव सेना में यह परिणाम आया है। इसलिए भगवद गीता में 11वें अध्याय में 32, 33 और 34 3 श्लोकों में विश्व रूप दर्शन जब प्रभु करवाते हैं अर्जुन को, तब कहते हैं, उस समय कह रहे हैं कि समय में हूँ, ये तो हमने सब सुना है, और काल में हूँ, लोकों के क्षय करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ, यही मेरी प्रवृत्ति है। विसर्जन होगा तो पुनः सर्जन होगा। कई बार मुसीबत भी बड़ी आवश्यकता होती है, मुसीबत की भी बड़ी आवश्यकता पड़ जाती है। पुराने मकान को तोड़ देंगे तो नया मकान हो सकता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू उनके मारने वाला है, अरे मेरे द्वारा ये कब के मर चुके हैं। अर्जुन तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। मत सोचना अर्जुन कि इन सबको तू मारने वाला है। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, इन सबको कब का मार चुका हूँ, ये तो केवल मशीन नाच रहे हैं। तो जो भगवान कहते हैं
तो लोग कई बार प्रश्न करते हैं, भगवान ने शस्त्र धारण तो किया ही नहीं, तो कब मारने गए इन भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण को? कब मारा? शस्त्र तो धारण ही नहीं किया। संतों का दर्शन बताता है कि युद्ध के प्रारंभ में केवल शंखनाद करके भगवान ने इन सबको मार डाला, इनके उत्साह को तोड़ डाला, उनकी ज्ञान शक्ति नष्ट कर दी, उनका धैर्य नष्ट कर दिया, उनकी क्रिया शक्ति नष्ट कर दी। इतनी भगवान श्री कृष्ण के शंख में शक्ति थी। बाकी की औपचारिकता, फॉर्मलिटी तो कोई भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी मारे, भीम मारे या अर्जुन मारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो केवल फॉर्मलिटी मात्र है, औपचारिकता है। ये कृष्ण ने किया। और शंख यह कोई अस्त्र और न कोई शस्त्र है, इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा भी बरकरार रही कि शस्त्र धारण नहीं करूँगा, इसलिए शस्त्र धारण भी नहीं हुआ। शंख कोई शस्त्र तो है नहीं, लेकिन काम शस्त्र का ही किया। प्रभु की प्रतिज्ञा भी अखंड रही और कौरव सेना नष्ट भी हो गई। वेदांत की दृष्टि से देखें तो प्रभु का शंखनाद परम ज्ञान है, वेद वाक्य है। ये जो परम वेद वाक्य है, ये भगवान श्री कृष्ण का शंखनाद है। और यह जब संसार में गूंजने लगता है, तब जीवात्मा के मन में जो कौरव प्रवृत्ति चल रही है, अधार्मिक प्रवृत्ति चल रही है, अज्ञान का अंधेरा छा रहा है, वो पूरा नष्ट हो जाता है। यह कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, उसमें जो कौरव प्रवृत्ति है, उसमें जो धृतराष्ट्र प्रवृत्ति है, अन्याय से, अविद्या से सब पकड़ कर रखने की प्रवृत्ति है, वो छूट जाती है। सब एक है। हम सब मानते हैं सृष्टि ब्रह्मांड को, हम सब मानते हैं हम सब परमात्मा के अंश हैं, ये भी स्वीकार करेंगे। ईश्वर हमारे भीतर हैं, और हम जब जीते हैं तो दो ही तरह से जिया जा सकता है, लौकिक और अलौकिक, दो ही रास्ते हैं। मूलतः दो ही रास्ते हैं, या संसारी बन के जियो या आध्यात्मिक बन के जियो। सांसारिक दृष्टि ही हमें अध्यात्म तक ले जा सकती है। यदि हम पूर्ण रूप से चिंतन करें इसका, फर्क क्या है? सृष्टि का केंद्र हैं हम, जब तक हमारी जागृति है। और जागृति क्या है? जीवन जीने के लिए आवश्यक क्या है? आप सृष्टि के केंद्र बिंदु हैं, यह बहुत आवश्यक है। बेशक नम्रता से आप स्वीकार न करें, अरे हम तो सेवक है भगवान के, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, भाव बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि अस्तित्व की आप सृष्टि के बिंदु हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, बाकी आसपास सब कुछ है। वेदांत कहता है स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थी भी आप पूर्ण जागृति के साथ बनो तो आप परमार्थी बन सकते हो। अब सांसारिक दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति अपने आप को सृष्टि के अस्तित्व का केंद्र मानता है, तो कारण है उसके अहंकार को पुष्ट करना। लेकिन लौकिक दृष्टि में जब आप संसार के केंद्र में हो तो आपका अहंकार है। लेकिन जब ज़रा चिंतन को आगे बढ़ाएं, मैं मानता हूँ कि मैं सृष्टि का केंद्र बिंदु हूँ, ये मेरा जीवन है। कोई दूसरा ऐसा मानता है कि वो सृष्टि का केंद्र बिंदु है, तो वो उसका जीवन है।
और सब ऐसा मानते हैं कि हम सृष्टि के केंद्र बिंदु हैं, तो वो सबका जीवन है। अब समझते हैं सृष्टि तो एक है और सब अपनी अपनी तरह से अपने को सृष्टि का सेंटर केंद्र बिंदु मानते हैं। जिनको थोड़ी सी भी ज्योमेट्री का ज्ञान है उनको पता है कि सेंटर तो एक ही हो सकता है, वो तो अलग हो ही नहीं सकता। तो मैं जो अलग मान रहा हूँ ये मेरी भ्रांति है, सेंटर तो एक ही है। जब मैं कहूँ कि मैं सृष्टि का सेंटर हूँ और सब कहे कि वो सब सृष्टि के सेंटर हैं, इसका अर्थ है हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही स्थान पर खड़े हैं। केवल हमारी भ्रांति थी कि हमें लगता था कि हम अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब में कोई अंतर नहीं। अगर ये अंतर हमें लगता है तो ये मेरा अज्ञान है, वो मेरा अहंकार है। क्योंकि हकीकत यह है कि सृष्टि का केंद्र में मैं हूँ, सृष्टि का अस्तित्व में हूँ। यही बात सिद्ध करती है कि हम एक हैं, अहम आत्मा ब्रह्म। जब यह चिंतन होने लगे तब पूरी सृष्टि मुझसे अलग नहीं है और पूरी सृष्टि से मैं अलग नहीं हूँ। यह एकत्व की भावना, ये अनन्यता की भावना, ये अपनेपन की भावना सारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देती है। और यह समझदारी श्री कृष्ण का दिव्य शंखनाद है जो अविद्या अज्ञान के सारे हृदय को चीर देता है। शेष कल।